नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के जिस टूल किट को लेकर 3 सामाजिक व पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, उसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता ने क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा है, इस टूल किट में कुछ भी आपत्तिजनक, हिंसक या भड़काऊ नहीं है। इसकी सामग्री को राजद्रोह से नहीं जोड़ा जा सकता है। जस्टिस गुप्ता ने एनडीटीवी से कहा कि देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध करने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि दिशा रवि और उनसे जुड़े दूसरे लोगों को गिरफ्तार करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि टूल किट के आधार पर दिशा रवि व दूसरे लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला नहीं बनता है। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक थी। मंगलवार को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएम श्रीवास्तव ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी है, वो बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा कि कानून 22 साल और 50 साल की उम्र में कोई अंतर नहीं करता है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही मानते हुए दिशा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि वो पुलिस हिरासत के दौरान अपने वकील और परिवार के साथ बात कर सकती हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने दिशा को एफआईआर की कॉपी, रिमांड एप्लीकेशन, गर्म कपड़े आदि की अनुमति दे दी है। बता दें, जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को टूल किट मामले में गत शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली की एक अदालत ने उसे रविवार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। टूल किट मामले में दिशा रवि के सहयोगी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को पुलिस द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसके बाद इन दोनों लोगों ने गिरफ्तारी से सुरक्षा पाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। आज इनको लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने दावा किया है कि कनाडा की रहने वाली महिला पुनीत ने निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संपर्क में लाया था। उन्होंने 11 जनवरी को जूम मीटिंग की थी। पुलिस ने कहा कि दिशा रवि के खिलाफ सबूत उनके सेलफोन डेटा से पाए गए थे। इसी के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि दिशा, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक ने टूल किट बनाया था और इसे संपादन के लिए दूसरों के साथ साझा किया था। पुलिस ने बताया कि शांतनु मुलुक का ईमेल अकाउंट टूल किट गूगल डॉक को बनाने वाला है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से 30 सदस्यों वाली पुडुचेरी की विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली वी नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के पास 15 विधायक थे, लेकिन अब यह संख्या 11 रह गई है। डीएमके के 2 विधायक उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी बहुमत के लिए जरूरी 16 विधायकों से उसके पास 3 विधायक कम हैं। इन चारों विधायकों में से 2 विधायकों ने पिछले महीने 25 जनवरी को इस्तीफा दिया था। एक विधायक ने सोमवार को और एक विधायक ने मंगलवार को इस्तीफा दिया है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार पर लगातार हावी हो रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी ने हुड्डा और 21 अन्य के खिलाफ पंचकूला भूमि घोटाले मामले में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में 4 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि 2013 में लगभग 30 करोड़ के 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट परिचितों को आवंटित कर दिए गए थे। ईडी ने इस मामले में जांच 2015 में ही शुरू कर दी थी। पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत अन्य लोगों की हिरासत को बढ़ा दिया है। यूएपीए के तहत इनकी न्यायिक हिरासत को अब 1 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा बस हादसा हो गया है। सतना जा रही यात्रियों से भरी बस बाणसागर की नहर में गिरने से दहाई की संख्या में लोगों की जान गई है। दुर्घटना में अब तक 37 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त बस में करीब 60 लोग सवार थे। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि कोरोना वैक्सीन को लगाने में न्यायाधीशों, न्यायिक कर्मचारियों और कानूनी बिरादरी के सदस्यों के लिए पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और राजस्व अधिकारियों के लिए टीकाकरण को प्राथमिकता दी है। वे जो कुछ भी करते हैं वह न्यायपालिका में आकर ही समाप्त होता है। इसलिए न्यायपालिका के सदस्यों को भी कोरोना वैक्सीन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बांग्लादेश के जाने माने ब्लॉगर अभिजीत रॉय की हत्या के मामले में ढाका की एक अदालत ने 5 लोगों को मौत की सजा तो एक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभिजीत रॉय ने विज्ञान, नास्तिकता और धर्म को लेकर कई किताबें लिखी थीं। वे एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मुक्तमन के संस्थापक थे। उनकी हत्या 2015 में कर दी गई थी। उस वक्त धर्मनिरपेक्षता मानने वाले और नास्तिकता को बढ़ावा देने वाले कई लेखकों और प्रकाशकों की हत्या कर दी गई थी और इन सभी हत्याओं की जिम्मेदारी अलग अलग आतंकवादी गुटों ने ली थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की संसद में काम करने वाली उस महिला से माफी मांगी जिसने आरोप लगाया है कि उसके साथ संसद भवन में एक अनाम शख्स ने बलात्कार किया। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर महिला से माफी मांगी और मामले की जांच के आदेश भी दे दिए। 26 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ मार्च 2019 में रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स के दफ्तर में रेप हुआ था और जिसने किया वो भी मॉरिसन की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के लिए काम करता था। चेन्नई में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों से करारी शिकस्त दी है। भारत ने इंग्लैंड को 482 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम चौथे दिन 164 रनों पर सिमट गई। ये इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में जीत के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।